नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं राजगढ़ की खास खबर पर। राजगढ़ मंगल भवन में बैठे धरने पर ST के लोग 5 से 6 रोज से चल रहा था धरना प्रदर्शन। दलितों की जमीनों पर दबंगों ने कब्जे कर रखे थे, उनको न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे थे। एक की जमीन का न्याय मिला और राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 15 से 20 दिन का समय दिया था। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। चैनल 18 भारत के लिए राजगढ़ से इरशाद मंसूरी की ये रिपोर्ट। धरने पे आओ तो सही, कलेक्टर आओ तो सही, अरे सुनो तो सही, हमारी सुनो तो सही, राजगढ़ कलेक्टर न्याय दो। देखिए, हमारा 25 जुलाई से लगातार राजगढ़ के मंगल भवन में धरना प्रदर्शन हो रहा था और इसका मुख्य मांग थी कि हमारे जो वर्ग के हैं SC/ST के लोगों को जमीनों पर जो कब्जा करके बैठे हैं रसूखदार गांव के दबंग लोग, उन लोगों के खिलाफ वहाँ लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे और वो प्रशासनिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन उनका कहीं से कोई सहयोग नहीं कर रहा था। इसलिए हमने एक रणनीति तैयार की, आंदोलन की, लेकिन हमने सोचा कि हम संवैधानिक रूप से शासन को हमें यह बात बताएं, तो हमने धरना का जो प्लान बनाया और मंगल भवन पे हमने धरना दिया। आज उस धरने का 7वां दिन हम समापन कर लौटे हैं और कलेक्टर महोदय से भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है। जिस मेन मुख्य गांव के लिए हम बैठे थे दलेलपुरा के लिए, दलेलपुरा में कल सीमांकन हो चुका है और वहां पर हमले ने उनको कब्जा दिलाया है। इस आंदोलन में आपके साथ कितने संगठन जो है शामिल हुए? देखिए, इसमें हमने किसी एक पर्टिकुलर संगठन को नहीं रखा है। हमने समस्त बहुजन मूल निवासी समाज के संगठनों का इसमें आह्वान किया है, जिसमें समस्त जो इस पीड़ित समाज के, इस पीड़ित परिवार के लिए आए हैं, तो उसमें कई पार्टियां के लोग भी हमारे तकरीबन कितने लोग इसमें जुड़ चुके होंगे साथ के साथ? तकरीबन हम जब 25 तारीख से बैठे थे तो भरी बारिश में दर्जनों लोग रोजाना आते थे और जब हमारी आंदोलन की कॉल हुई तो हजारों लोग के करीबन जो है आंदोलन भी हुआ। ऐसे कौन कौन से प्रकरण आपके सामने आए, लोग आपके सामने गुहार लेकर आए जो पीड़ित लोग थे? जैसे ही उनको पता चला कि जमीन के लिए जो कब्जे की जमीन है, तो ऐसे पीड़ित लोग तकरीबन 30 आवेदन हमारे पास आए हैं अभी तक और उनकी फाइल बनाकर हमने कलेक्टर महोदय को सबमिट की है और उन पर एक्शन लेने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। जल्दी उन पर निराकरण किया जाएगा और अगर निराकरण नहीं होता है तो हम फिर से और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। हमारे साथ इसी कड़ी में जो है मनोज जी इकलेरा चर्चा करने के लिए मौजूद है। जी सर, कैसा रहा इस आंदोलन में आपका अनुभव? आंदोलन का अनुभव यह रहा है कि अगर आपको आपके न्याय और हक और अधिकार की लड़ाई अगर लड़नी है तो हमें एक निडर और निष्पक्ष होकर के लड़नी होगी। और इसमें कई ऐसे आवेदन थे जो कि गलत तरीके से भी हमारे साथ पेश हुए हैं, क्योंकि उनको हमने एनालिसिस किया, उनको समझा और उसके बाद में जो जेन्युइन मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिलने की कोशिश की थी। उसमें हमारे साथ में कुछ अभद्रताएँ हुई थी। बाय फॉल्ट रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा गलत व्यवहार उनके साथ किया गया था, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा प्रतिक्रिया अपनी दी थी। तो ठीक है, उसमें हमने उनसे चर्चाएं भी की, सारा चीज़ हुआ है। उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। इसमें दिक्कत यह रही कि जो हमारे जो प्रशासनिक अमले बैठे हैं, जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन तक इन दबे कुचले लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी सही तरीके से। तो वही चर्चा हमने आदरणीय कलेक्टर साहब महोदय से की। उन्होंने बताया कि नहीं, बिल्कुल अब मैं ऐसे अगर कोई मामले आते हैं तो व्यक्तिगत संज्ञान में लूँगा और उसको व्यक्तिगत तरीके से निपटाने की कोशिश। कोई राजनीतिक दल इसमें शामिल होने के लिए आपकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए पहुँचे क्या? बिल्कुल, इसमें आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम और बहुजन समाज पार्टी और उसके साथ में कई सामाजिक संगठन हमारे साथ में जुड़े। आम आदमी पार्टी भी आई उसमें और कई ऐसे संगठन, शायद मैं नाम भी उनका नहीं जान पा रहा हूँ, कई लोग आए। उसमें बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी पहुँचे और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोग पहुँचे, भीम आर्मी के लोग वहाँ बढ़ चढ़ करके पहुँचे। सभी लोगों से
जयस का संगठन भी वहां मौजूद था। और इसमें एक और सबसे प्लस पॉइंट निकल के आया है कि जयस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक हीरालाल अलावा जी ने पर्सनली कलेक्टर साहब से बात की और मीडिया से भी चर्चा करके उन्होंने आह्वान किया कि अगर दलित शोषित पीड़ित वर्ग के साथ इस तरह का अन्याय अत्याचार होगा तो यह आवाज अब संसद तक गूंजेगी और मैं संसद में इसको उठाऊंगा। मीडिया ने इसमें आपको काफ़ी सपोर्ट करा, क्या कहना चाहेंगे? जी, मीडिया का बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत ऋणी हैं और हम भी उसी फील्ड से आते हैं, तो मीडिया से भी मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा। उन्होंने जो किया हमारे साथ वो बहुत अच्छा था और बहुत ही सराहनीय था और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं हम लोग आपके चैनल के माध्यम से। और उनसे यह कहना भी चाहेंगे कि साथियों, यह लड़ाई अब नेताओं की नहीं बची है। नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कलम के धनी हैं, आप न्याय के लिए लड़ें और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आगे और क्या रणनीति रहेगी? सर, इसमें हमारी आगे की रणनीति यह है कि अभी जो हमें समय दिया गया है, जो ऑल्सो कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया है बाकी के मामलों में, तो बाकी के ही मामले नहीं, उसके बाद भी अगर इस प्रकार का कोई मामला उनके संज्ञान में पहुंचता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें और उन पीड़ित लोगों को ज़्यादा पैसे का खर्चा ना होकर के तत्काल न्याय मिले। और अगर ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रही तो बिल्कुल हम आभारी रहेंगे इस राजगढ़ प्रशासन का। अन्यथा अगर कोई पीड़ित दोबारा से हमारे पास मदद के लिए आएगा और ज़्यादा मामले बढ़ते दिखेंगे तो हम दोबारा से बड़े स्तर पर